अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में का मेजबान अब्दुल गफ्फार। पुरान रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान अफगानिस्तान T20 सीरीज का आज से आगाज हो रहा है और 3:30 बजे रिप्ले में रोज आप पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज पर मुझे और देख सकेंगे नन अदर देन द फ्लैम्बॉयंट तनवीर अहमद मौजूद है। तनवीर, बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली 9 बजे मैच है, अभी बहुत टाइम है, लेकिन पाकिस्तान ने 11 आज रिवील कर दी। मैं जल्दी से वो बता देता हूँ ताकि फिर आप उसके ऊपर बात कर लीजिए। आज डेब्यू हो रहा है जनाब साइम अयूब का, इसी तरह आप देखें तैयब ताहिर का, जमान खान का, तो 3 हमने डेब्यू कराए, बल्कि चौथा एहसानुल्लाह का भी। तनवीर, योर व्यूज ऑन द प्लेइंग 11? देखें, सबको पता है कि जो PSL में जिन लड़कों ने परफॉर्मेंसेस दी हैं उन तकरीबन सब लड़कों का नाम आया है। बाकी हमें 1-2 लड़कों का अफसोस है, जिस तरह हम अब्बास अफरीदी की बात करते हैं, आमिर जमाल की बात करते हैं। ठीक, ये अच्छा टैलेंट था, इनको लाना चाहिए था, लेकिन खैर अब जो सिलेक्टर्स आए हैं उनको ज़्यादा बेहतर है कि किन लड़कों को पहले चांसेस देने चाहिए। अब सबकी नज़रें इन मैचेस के ऊपर हैं कि क्या पाकिस्तान टीम टफ टाइम दे सकेगी अफगानिस्तान को, क्योंकि अफगानिस्तान की जो टीम है वो पूरी टीम है, फुल टीम है उनकी। राशिद खान जो कप्तानी कर रहे हैं, लेकिन हमारी तरफ से ऐसा नहीं है। हमारे 4-5 जो टॉप प्लेयर्स हैं वो नहीं हैं। तो ये फैसला किया गया है कि जिस नजम शेट्टी साहब ने भी बात की कि हमें हार जीत की कोई फिक्र नहीं है, अगर टीम हारती है तो कोई मसला नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ के अगेंस्ट जाऊँगा। वो इस वजह से क्योंकि कोई खामोश नहीं रहेगा। अगर पाकिस्तान ये सीरीज हार जाता है तो खामोश तो कोई नहीं रहेगा। फिर उस टाइम भी उंगलियां उठनी कि भाई आपने बाबर को रेस्ट करा दिया, आपने रिजवान को रेस्ट करा दिया, आपने शाहीन को रेस्ट करवा दिया, आपने खुरम को रेस्ट फ़खर जमान को रेस्ट करवा दिया, आपने हारिस रऊफ को रेस्ट करवा दिया, 5 तो टॉप के लड़कों को आपने रेस्ट करवा दिया। तो मतलब ये सिलसिले चलेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा कि जाहिर बात है अफगानिस्तान की टीम फुल स्ट्रेंथ पर है, अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, शारदा की पिच उनको सूट भी करती है। पर मैं सीरीज की तो खैर बात नहीं करूंगा, डेट इज़ टू मच। बट अगर हम एक आध मैच हारते हैं तो क्या फैंस रिएक्शन, मीडिया रिएक्शन, क्रिकेटर्स रिएक्शन उस तरह होना चाहिए? बिकॉज हम पहले ही ये डिस्क्लेमर दे चुके एज अ PCB चेयरमैन कि वी आर गोइंग फॉर द एक्सपेरिमेंट, इसलिए हमने सारी टीम बिठा दी। बाबर रिजवान नहीं है, शाहीन नहीं है। आपकी क्या राय है? आवाम हमारी ठंडी होगी, वो तो नहीं मानते जीत के अलावा कुछ नहीं। मेरे ख्याल में देखें, एक्सपेरिमेंट आप ऐसा कभी नहीं करते कि आप 5 अपने टॉप के प्लेयर्स बिठा देते हैं। ऐसा क्यों हुआ? अगर कंट्रोवर्सी आई थी उसकी वजह से बिठाने पड़े। हाँ, ये भी हो सकता है। ये मेन रीजन, ओरिजिनल प्लान नहीं था। ये मेन रीजन हो सकता है कि जो इतनी बात बनी थी उसकी वजह से भी ये सब कुछ हो सकता है। कि दूसरी बात ये, हमने अगर हम इंडिया की बात करें, हम किसी और टीम्स की बात करें, जब ये लोग जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं या किसी भी वीक टीम के खिलाफ खेलते हैं तो उनके जो टॉप प्लेयर्स होते हैं उसमें से 2-3 प्लेयर को रेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद जो बाकी हैं वो सब खेलते हैं। लेकिन हमने उन 5 प्लेयर्स को रेस्ट करवा दिए जो परफॉर्मर हैं पाकिस्तान टीम के। तो कहीं ना कहीं लग तो रहा है, अब जिस आपने नजम शेट्टी की बात की कि देखिए उन्होंने तो कह दिया, फिर वही आके सबको सुकून में लेके आएंगे अगर सीरीज हार की। सीधा सीधा आके भी टीवी बोले कि भाई मैंने ये बात की थी। आप लोगों को कैसे, उनके कैसे मुंह बंद कराएंगे? लेकिन तनवीर, हमारा जो टैलेंट जिसकी आप भी बात कर रहे थे, सबकी बात इतनी है, वो तो सीधा सीधा बोलेंगे भाई ये पाकिस्तान टीम अफगानिस्तान से हार गई। पाकिस्तान सुपर लीग के जिस टैलेंट की आप भी बात करते हैं, एहसानुल्लाह टॉप परफॉर्मेंस फाइनल में वो ओवर जो हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया, उसके अलावा बहुत ठीक रहे। साइम और हारिस कितना अच्छा खेले ये हमें पता ही ओवर द ईयर्स। और लेकिन आपको लगता है कि आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहे, या सिर्फ एक आप प्री अजम्पशन कर रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया ये टीम जीत तो सकती है, या आप समझते नहीं? आपकी राय क्या है क्योंकि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ को देखते हुए? देखें, अगर आप टैलेंट वाइज बात करें तो इसमें तो कोई शक नहीं है, पाकिस्तान से ज़्यादा टैलेंट तो अफगानिस्तान के पास नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान के वो 4-5 टॉप के प्लेयर्स निकालें और ये पाकिस्तान की टीम है, फिर तो आप आसानी से कह देंगे कि पाकिस्तान आराम से हरा देगा इनको। ठीक है ना? लेकिन अगर वही 5-6 प्लेयर जो उनके खेल रहे हैं और हमारे नहीं है तो उसमें फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये मेरी एक अपनी सोच है कि शायद ऐसा हो जाए, क्योंकि आप वर्ल्ड कप के इवेंट देखें, वैसे आप मैचेस देखें, हमें हमेशा नजर आया कि हमारी जो मेन टीम भी खेलती थी उसमें भी अफगानिस्तान ने हमें टफ टाइम दिया है। और स्पेशली हम जब बात करते थे शारजा में, जब क्रिकेट हो रही है शारजा में, हम क्या बोलते थे? सबसे पहले हमारे जहन में एक बात आती थी कि इनके 3 स्पिनर्स हैं वो बड़े जबरदस्त और बहुत मुश्किल डालेंगे। और उसके बाद जो उनकी फास्ट बॉलिंग है वो भी बहुत अच्छी है। अगर हम फारूकी की बात करते हैं, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता जा रहा है। फिर उसके उमर जई जो पेशावर से खेल रहे थे, ठीक है, उन एक्सपीरियंस सबके पास है। ठीक है, तो लेट्स सी। अच्छा, कल जो मदर अरशद हैं, जो तमाम ब्रॉडकास्टर के साथ बतौर एसोसिएशन होते हैं, मैंने उनसे पूछा कल, मैंने बोला कि आपकी क्या राय है ये जो पिचेस के ऊपर बात हो रही, कल रात में हम ट्विटर स्पेस में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि एक तो ये फ्रेश विकेट होगी। अब मैं आपसे इसके ऊपर जरूर एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाहूंगा कि ये वो विकेट नहीं है एशिया कप की जो एक से ज्यादा मरतबा इस्तेमाल हुई थी, जहाँ पे लो बाउंस होता है, शारजा की, और चूंकि तीनों मैचेस शारजा में रिवर्स स्विंग भी थोड़ी बहुत वहाँ हुई थी। अब ये फ्रेश विकेट है और फिर आप देखें कि
सीजन वहां से अभी शुरू हो रहा है, इससे कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि यूज पिच नहीं है ये, कोई आप फर्क ही नहीं कह पड़ेगा। शारजा में अगर फ्रेश पिच का मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया से थोड़ी लाके हमने नई पे मट्टी डाल दी और पिच बना दी। लेकिन वो लो बाउंस कैसे से इतना नहीं होगा, ऐसे ही बस है। 60-70 पार स्कोर है इधर। हाँ, लेकिन वो तो इस वजह से भी है ना, अब इससे ज्यादा भी हो सकता बन जाए, लेकिन ग्राउंड शॉट है ना बॉल। आप ये मत सोचें कि जी शारजा की पिच अगर फ्रेश है तो बड़ा कोई बाउंस होगा, बड़ा ये सब कुछ होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, मट्टी वही है, जमीन वही है, बस ये होगा कि काफी टाइम से इस पिच के ऊपर मैच नहीं हुए, उससे थोड़ा बहुत शायद कहीं फायदा हो जाए। लेकिन ज्यादातर चांसेस यहाँ यही नजर आते हैं कि स्पिनर्स का बॉल थोड़ा सा लो रहेगा, ब्रेक होगा, तो मुझे नहीं लगता। पीसीबी से भी ज्यादा इसलिए ना सीरियस लिया है कि फिर पूरा यंग टैलेंट हो। आप ही कह रहा है शान मसूद, इफ्तिखार अहमद को इस 11 में शामिल नहीं किया गया? देखिए, शान मसूद की परफॉर्मेंस नहीं थी पीएसएल में, और इफ्तिखार की भी नहीं थी। इफ्तिखार की तो हम सिलेक्शन पे वैसे ही हैरान है, इनका लेकिन नाम दोनों है वर्ल्ड कप में अच्छा करके आए थे। नहीं तो वर्ल्ड कप में अच्छा है तो बस वर्ल्ड कप थोड़ी, उसके बाद भी क्रिकेट है। इफ्तिखार ने तो लगता है वो साइड मैच में 6 छक्के मारे, बस काम पूरा कर दिया। याद होगा आपको वो वहाब रियाज का, वहाब ने कहा, वो मजाक में बोला था 6 छक्के खाने के बाद तुमने रन्स कर दिए इसी मैच में। ठीक है तनवीर, इस विकेट पर शारजा की टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा? बिकॉज आज 8:30 बजे टॉस है, 9 बजे मैच शुरू होगा, डे नाइट मैच है, बल्कि काफी अगर आप देखें तो दुबई टाइम भी 8 बजे है। ड्यू का तो मुझे कोई ऐसा लगता नहीं है वहाँ पे, क्योंकि बारिश 2 दिन पहले हुई थी वहां पर, और उसके बाद ये जरूर पता चला कि बहुत प्लेजेंट वेदर से कराची में कल आपने देखा कि बारिश, ये कितना फैक्टर होगा टॉस के लिहाज से। कंडीशन एक होती है ना, बड़ी ह्यूमिड कंडीशन होती है शारजा में जब गर्मी बहुत होती है, अभी बड़ा प्लेजेंट वेदर है, तो सीम्स लाइक के मुझे लगता है टॉस से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका क्या ख्याल है? जाहिर सी बात है, और ड्यू फैक्टर नहीं है, लेकिन ये है कि कम से कम जो मैचेस पहले हो चुके हैं उनका जो विनिंग रेशियो है उसके हिसाब से चलेंगे कि जो टीम टॉस जीतेगी या पहले फील्डिंग करके जीत रही है या बैटिंग करके जीत रही है। अमूमन ज़्यादातर हमने जितने भी पीएसएल के मैचेस देखे दुबई में यही हुआ है, जो टीम टॉस जीती पहले फील्डिंग करती है, कोशिश करती है 140, 30, 35 पे 50 पे आउट करने की कोशिश करें, उसको फिर चेस करते हैं। लेकिन पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपीरियंस है अफगानिस्तान को कि वहाँ पे क्या है, और जो उनके स्पिनर्स हैं वो बहुत टफ टाइम दे सकते हैं। पाकिस्तान की जो स्क्वाड में देख रहा था जो अनाउंस हुए हैं, जो प्लेइंग 11 होगा, उसमें मुझे कोई ऐसे साइम अयूब हो गया, अब्दुल्ला शफीक हो गया, ये 2 प्लेयर ऐसे मुझे लगते हैं जो टेक्निकली अच्छे हैं तो मैच लेके चल सकते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आप तैयब ताहिर को देखें, आप मोहम्मद हारिस को देखें, आप आजम खान को देखें, इवन शादाब को भी देखें, फ़हीम अशरफ को देखें। फ़हीम अशरफ ने नो डाउट पीएसएल में अच्छा खेला, लेकिन अब पाकिस्तान टीम से वो बाहर इसीलिए होते क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी। अब ये बाकी प्लेयर्स कैसा खेलते हैं, क्योंकि ये जो पिचेस हैं शारजा की, ये ऐसी पिचेस नहीं है आप गए पिंडी की तरह मारो पहले ओवर से मारो, नहीं। यहाँ बड़ा आपको सेंसिबल तरीके से खेलना पड़ेगा, आपको सिचुएशन के साथ जैसा बॉल हो रहा है उस हिसाब से खेलना पड़ेगा। जल्दी करने की कोशिश करेंगे, आउट होने के ज़्यादा। चलिए पुरान में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, स्पेशली तनवीर बात करें ना बड़े इस पर थोड़ा सा कंसर्न के साथ, बट मैं पॉजिटिव सोच के तनवीर की तरह सवाल लेके आऊँगा कि अगर यहाँ परफॉर्मेंस 3-4 लड़कों की अच्छी होती है तो फिर फ्यूचर में हम पाकिस्तान टीम में क्या तब्दीलियाँ कर सकते हैं। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदेद। और तनवीर, जो मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था, आपने तो बात की थोड़ा पेसिमिस्ट होकर, मैं ऑप्टिमिस्टिक होकर एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ कि अगर हमारे लड़के अच्छा परफॉर्म करते हैं, हारिस साइम को कितना अच्छा मौका मिल रहा है, रिजवान बाबर के होते हुए नहीं खेल सकते थे, दोनों यही खेलता, अब दोनों एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करें, वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात होती है, जो एक एक्सेलरेशन वाली बात होती है, डू यू थिंक कि इस सीरीज का आउटकम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पाकिस्तान टीम के फ्यूचर पे इसका कितना असर हो सकता है? मैं स्पेशली पॉजिटिव एंगल से अगर सोचूं, लेट अज्यूम हम 3-0 जीतते हैं, एक हम अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, देन यार देखिए नजीब, मुझे ना क्या नाम है, गफ्फार ये अफगानिस्तान के प्लेयर्स के नाम दिमाग में चल रहे हैं। देखिए बात ये है कि कुछ क्रिकेटर्स की मैं बातें सुनता हूँ ना, मुझे बड़ा अफसोस होता है। उनकी फ्रेंचाइज का प्लेयर अच्छा परफॉर्म करने लग जाए तो भाई ये कर लो, वो कर लो, फलाना कर लो, इसको टीम में लेके आ जाओ, इसको कप्तान बना दो, इसको ये कर दो। मेरी सोच ये नहीं है। मेरी सोच ये है कि जब आप के पास कोई भी नया टैलेंट आता है, जिस तरह अभी पीएसएल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें फिर आप इनमें से जो लड़का अच्छा परफॉर्म करेगा उसको आप रखें अपने डगआउट के लिए। जो हम कहते हैं ना कि जी प्लेयर्स हमारे पास बैकअप नहीं होते, वो रखने। लेकिन यहाँ पे इस मुल्क में ये सिस्टम नहीं है। इस मुल्क में ये प्रॉब्लम है कि अगर पीएसएल में नया लड़का परफॉर्म कर दिया, हम जो वो बाहर रेस्ट किए हुए ना या जो बैठे हुए, खैर वो तो प्लेयर ही काफी परफॉर्मर, उनकी तो जगह आ ही नहीं सकती, लेकिन वो उनको खिलाने की भी पड़ जाते हैं। हमारे क्रिकेटर्स यही काम करते हैं कि जी परफॉर्म कर रहा है, इसको खिलाओ, इसको क्यों नहीं खिला रहे, इतना अच्छा परफॉर्म किया है। हालांकि खुद सारी जिंदगी क्रिकेट खेली, हर चीज का एक सिस्टम होता है। ठीक है,
यंगस्टर नए लड़के भेजने का मकसद क्या था कि आप बेशक हार जाएं या जीतें, जो भी हमें एक बेंच स्ट्रेंथ हमें मिल जाएगी, फिर उसमें से बेंच स्ट्रेंथ आप टीम के साथ लेके चलोगे। इस तरीके से आपका बैकअप रेडी होता है कि कहीं ना कहीं अभी जिसमें हमने 4-5 प्लेयर बिठाए, अगर हमारे पास बैकअप अच्छा होता तो हम ये बात नहीं कर रहे होते कि अफगानिस्तान से जीतेंगे या हारेंगे। हर चीज का सिस्टम होता है ना, तो भाई इस चीज को लेके चलो, जब एक चीज कर रहे हैं तो उसको करो। लेकिन बात यह है कि ऐसा होता नहीं है। आप देख लेना अभी विकेट कीपर में से किसी ने परफॉर्म कर दिया, रिजवान के ऊपर पड़ जाएंगे, उसको क्यों ऊपर भेज रहे हैं, उसको नीचे कर दो। ये 2 ओपनर अच्छा खेले, बाबर को तीसरे पे लेके आ जाओ, बाबर को चौथे पे लेके आ जाओ, बाबर ओपन क्या करेगा, साइम बहुत अच्छा खेला, हारिस बहुत अच्छा खेला, इस किस्म की बातें शुरू हो जाएंगी। चलें, अच्छा ये एक और बड़ा बेसिक सवाल, क्योंकि ये सीरीज T20 है, ये वर्ल्ड कप है ODI ईयर्स का इस साल, तो लोग अभी भी इस बारे में कम से कम मैं भी समझने से कासिर हूं कि अगर हमने अफगानिस्तान को फेवर भी देना था, ये वो सीरीज आपको याद है जो ऑस्ट्रेलिया ने मना किया, उसके बाद उन्होंने PCB से रिक्वेस्ट की, ये FTP का पार्ट नहीं था, ये सीरीज महीने 1.5 में प्लान हुई है, पर हम T20 के ऑप्शन ऊपर चले गए। हमें वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। अभी एशिया कप के ऊपर मैं ज़रूर बात करूंगा, उस पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई। क्विकली मुझे से जवाब दे दें कि ये T20 सीरीज़ की कोई मंतक समझ में आ रही है वर्ल्ड कप के साल में, जो ODIs का है, हमें तो उसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत थी, हम पहले शॉर्ट ऑफ मैचेस हैं यार। अगर मैंने आपसे पहले भी एक बात बोली थी कि IPL कब से स्टार्ट हो रहा है, 30 तारीख से जी, 30-31 से, तो ये शेड्यूल इसी वजह से मुझे लगता है बना है। वनडे में हो सकता है टाइम लग जाता, तो हम तो IPL खेलते ही नहीं। तो वो तो खेलते हैं ना अफगानिस्तान, वो तो खेलते हैं, हमसे खेल के IPL की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है ना, उन्होंने तो IPL नहीं खेलनी जाके, उनकी तो IPL है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बात ये है कि हो सकता है फिर ये अगर आप अंदर की रिपोर्टें निकालें ना, तो हो सकता है शायद ये चीजें तय हुई हो कि हम जी T20 खेलना चाहते हैं। मुझे मैंने पता किया, कुछ मुझे पता कि क्योंकि ये रमजान में सीरीज हो रही है, फिर ब्रॉडकास्टिंग वैल्यू T20 की ज्यादा होती है, फैन अट्रैक्शन ज्यादा उसमें होती है, फिर जाहिर बात है रमजान की टाइमिंग के लिहाज से जो ये रीजन भी हो सकता है, ये एक रीजन भी है। लेकिन मैं सिर्फ ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि हमें शायद इसका उतना फायदा नहीं है बतौर पाकिस्तान क्रिकेट जो वनडे में होता है। अब आखिर में क्विकली, क्योंकि बड़ी डेवलपमेंट जनाब कल एशिया कप के हवाले से आई है, ऑफिशियली नहीं है लेकिन क्रिकेटइन्फो ने इसको रिपोर्ट किया और तकरीबन मुझे भी कमोबेश यही बातें सोर्सेज ने कंफर्म की। तनवीर, जो हम बात कर रहे थे कि एक ही हमारे पास ऑप्शन है कि पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान में होंगे एशिया कप के, और भारत के मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर होंगे, जो UAE भी हो सकता है, ओमान भी, इवन लंदन की बात भी हो रही है कि वहाँ पर इंग्लैंड में फ़ैन अट्रैक्शन इंडिया के लिए ज़्यादा है। तो वही बात हुई कि इंडिया आने से इंकारी है। आप ही क्या राय है? क्योंकि अगेन सवाल वही मौजूद है कि हम एशिया कप में अगर इंडिया को नहीं ला सकते तो कल को क्या हम खुद भारत जाएंगे या कल को फिर चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आएगा? खिचड़ी बनी हुई है काफ़ी। देखिए, हमने पहले भी बात की थी, देखिए ICC का इवेंट नहीं है ये, इसमें इंडिया पावरफुल है, वो सब कुछ कर सकता है और वो कर रहा है। ठीक है, अब उनको मेरे ख्याल में, मैं क्या बोलूँ, उनको इतनी शर्म नहीं है कि मतलब बात यह है कि एशिया कप हो रहा है, आपकी कंट्री में भी होता है, बांग्लादेश में भी होगा, श्रीलंका में भी होगा, पाकिस्तान में भी होगा, हर जगह पे होता है। ठीक है, तो वो उनको तकलीफ है कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। अब हमारे मैचेस जो इनके लिए स्पेशल ना, इनके लिए एक एडजस्टमेंट। 2018 का एशिया कप भी इसीलिए नहीं हो सका था इंडिया में, और फिर UAE में इंडिया को भी होस्ट करना पड़ा था कि पाकिस्तान नहीं जा सकता था। देखिए, बात यह है कि सिंपल करो ना, एक सिंपल कर दो एक चीज, अगर वो एशिया कप नहीं खेलने आ रहे, आप भी मत जाना एशिया कप खेलने। ठीक है, अगर वो 2025 का जो ICC का चैंपियन ट्रॉफी है, मैंने तो हरभजन से चैलेंज किया हुआ है कि ये तो मना भी नहीं कर सकते। ICC का इवेंट है वो, एशिया कप नहीं, उसमें आपको अभी भी लगता है कि इंडिया आएगा 2025 में? आएगा, 100% आएगा। चलिए, तो फिर हम जो बात करें, फैंस भी अपना ओपिनियन दे दें, खासतौर पर जो लाइव देख रहे हैं या DN स्पोर्ट पे आप देखेंगे कि ये भी बड़ी बात है तनवीर के एशिया कप 2008 में आखिरी मरतबा कराची में ही हुआ था, और उसके बाद हमें चले इंडिया नहीं भी अगर पाकिस्तान आता तो हमें श्रीलंका, बांग्लादेश और बहुत सारे और मैचेस, इवन अगर सेमीफाइनल एक है, हमारे क्राउड के लिए, हमारी क्रिकेट के लिए तो बहुत अच्छा है। ऐसा हो सकता है कि इंडिया अगर नहीं आएगा तो एशिया कप फिर भी हो सकता है? नहीं, उसकी वजह ये है, अब अच्छा आपने सवाल किया कि कल मुझे ये बात कंफर्म हुई सोर्सेज से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब ये ऑप्शन पेश किया गया एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से कि आप होस्टिंग राइट छोड़ दें, श्रीलंका कर ले, पाकिस्तान ने कहा वी विल पुल आउट, क्योंकि हमसे आप टूर्नामेंट ले ही नहीं सकते। ऐसी बात है। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान के मैच है बगैर आप फाइनेंशियली उसके खर्चा भी पूरा नहीं कर सकते इस टूर्नामेंट का, प्रॉब्लम ये है। तो इंडिया पाकिस्तान मैच इज टफ, मतलब मस्ट है, क्योंकि वो भी एक नहीं, पहले ग्रुप में रखा गया सर, फिर आप सुपर 4 में भी आप आगे सामने आ जाएंगे, और फिर अगर आप फाइनल में पहुंचते हैं, जो कि आज तक वैसे हुआ नहीं, तो 3 मैच रखी तनवीर इसलिए कहें कि पैसा कमाना इंडिया पाकिस्तान मैच से, इसके अलावा तो ऑप्शन ही कोई नहीं है। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं, और वो ये जान के कर रहे हैं। हाँ,
कि भाई हम हमारे साथ खेलेंगे वैसे इनके पास पैसा आएगा, पाकिस्तान में हम आएंगे तो वैसे ही पैसे ही चलिए पैसा। लास्ट मिनट है मेरे पास, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं तो मैच प्रेडिक्शन जनाब सीरीज भी आज ही कर लेते हैं कि क्विकली बताइएगा व्हाट इज योर मैच एंड सीरीज प्रेडिक्शन। यार मेरी ख्वाहिश ये कि पाकिस्तान के लड़कों को परफॉर्म करना चाहिए जो नए लड़के हैं, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं मेरी सोच ये जा रही है कि अफगानिस्तान बहुत टफ टाइम देगा। मुझे ऐसा लगता है अफगानिस्तान जीत जाएगा आज, अफगानिस्तान जीत जाएगा मुझे लगता है, मेरी सोच है। सीरीज के हवाले से क्या प्रेडिक्शन है? सीरीज नहीं, अगर एक एक मैच के हिसाब से चले तो ठीक नहीं है। एक एक मैच के सीरीज भी अगर बात करें तो वो भी मुझे अच्छी लग रही है। अफगानिस्तान कभी पाकिस्तान से जीता नहीं है। देखिए अफगानिस्तान, ये जो आपने बात की है ना, अफगानिस्तान कभी जीता नहीं, लेकिन अफगानिस्तान इस सीरीज को जीतने के लिए पूरा जोर लगाएगा, ठीक है, क्योंकि वो कभी जीते नहीं और उनके दिमाग में ये चीज़ है कि ये जो टीम है ये बिल्कुल यंग टीम है और हमारी एक्सपीरियंस टीम है। प्रेशर अफगानिस्तान के ऊपर भी है क्योंकि वो एक समझ लें होम ग्राउंड में खेल रहे हैं और उनके पास प्रेशर इस वजह से कि उनकी पूरी एक्सपीरियंस टीम, अगर वो हार गए तो बेइज्जती है उनकी, वो पूरा जीतने की जो है वो कोशिश करेंगे। इस हिसाब से मैं देख रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा है। और अगर पाकिस्तान ने ये सीरीज जीत ली तो मेरे ख्याल में आपको जरूर 2 से 3 प्लेयर इस सीरीज में से मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर। मैं सिर्फ आखिर में इतना जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान की यंग टैलेंट को हमेशा चांसेस मिलने की बात होती थी, वेरी गुड स्टेप, लेकिन ये इम्तिहान भी है कि क्या हमारी PSL जिसकी ब्रांड, जिसकी प्लेयर वैल्यू की हम बड़ी बात करते हैं, ये वो सीरीज है जहां अब आपको अपनी पावर दिखानी है। बिकॉज इंडिया भी अपनी बी टीम भेजकर सारे मुल्कों में सिवाय श्रीलंका में एक आध मैच आ रहे थे वो जीतते रहे हैं। क्या हम जीत पाएंगे, इसका सवाल का जवाब आज रात हमें मिलेगा। तनवीर और मैं इंशाल्लाह कल 3:30 बजे दोबारा आपके साथ इसी प्लेटफॉर्म पे मौजूद होंगे, रिप्ले पर हमें देखना मत भूलिएगा और DN स्पोर्ट को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जहां ये प्रोग्राम आप डिजिटल पे देख सकते हैं। तब कल आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।